देखिए, आपको बताएं, होर्मुज पर ईरान की हट क्या ईरान को ले डूबेगी। एक और होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की जो नाकाबंदी है उससे दुनिया में ऊर्जा का संकट बढ़ता जा रहा है। तो अमेरिका ने इसे नाक का सवाल बना लिया है। ट्रंप भले ही बार बार होर्मुज से किसी तरह लेने देने की बात कहते आए हों, लेकिन ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को होर्मुज खोलने की चौथी धमकी दे दी है। ईरान को 48 घंटे का वक्त देते हुए ट्रंप ने कहा, अगर होर्मुज नहीं खोला तो ईरान को भस्म कर देंगे। हालांकि ईरान ने भी अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की धमकियों का मतलब है कि तुम्हारे लिए भी नरक के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। मतलब साफ है, ईरान होर्मुज पर पीछे हटने वाला नहीं, यानी अमेरिका को सीधी चुनौती। तो क्या अब की बार ट्रंप ईरान में तबाही मचाने वाले हैं? इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों से बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। खत्म होने वाला है ट्रंप का अल्टीमेटम। होर्मुज खुलेगा या ईरान पर बम बरसेगा, या फिर एक और अल्टीमेटम देंगे ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज खोलने के लिए ईरान को 10 दिन का वक्त दिया था। अब यह खत्म होने वाला है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में ईरान को चेताया है। अपनी पोस्ट में ट्रंप ने साफ कहा है कि उनका ईरान को दिया गया समय खत्म होने वाला है, जिसके बाद ईरान पर अमेरिका की बड़ी सैन्य कार्रवाई होगी। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया था कि या तो वह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल दे या फिर डील करे। ट्रंप ने पहले भी कहा है कि अगर होर्मुज को खोला नहीं गया तो अमेरिका ऊर्जा ढांचे और ईरानी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने पर विचार करेगा। यह चेतावनी तब दी गई है जब युद्ध और अधिक गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। अमेरिका, ईरान और इजराइल की सैन्य कार्रवाइयां जारी हैं और जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर संघर्ष भी बढ़ चुका है। इस बीच ईरान ने अमेरिका के F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया है। यह विमान अमेरिकी वायुसेना के सबसे भरोसेमंद और मल्टी रोल वाले फाइटर जेट्स में गिना जाता है। इधर ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले का दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। इस हमले ने ईरान को वेपन ऑफ मास डिस्टरबेंस थमा दिया है। इस बीच अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों में बताया गया है कि ईरान इतना जल्दी होर्मुज जलडमरू मध्य से अपना नियंत्रण नहीं छोड़ने वाला है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि ईरान जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने की इच्छा नहीं रखता है। इनके अनुसार दुनिया की इस अहम जलमार्ग पर पकड़ ही उसे अमेरिका के मुकाबले एकमात्र असली बढ़त प्रदान करती है। इससे संकेत मिलता है कि ईरान तेल और गैस की कीमतें ऊंची बनाए रखने के लिए इस जलडमरू मध्य से एनर्जी ट्रांसपोर्ट को बाधित करना जारी रख सकता है। इसका मकसद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव भी बनाना है, ताकि वे लगभग 5 सप्ताह से चल रहे उस युद्ध का जल्द से जल्द कोई समाधान निकाल सकें। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की इस रिपोर्ट से यह भी संकेत मिलता है कि ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले का उल्टा असर हो रहा है। दरअसल अमेरिका और इजराइल ने ईरान की सैन्य शक्ति को खत्म करने के मकसद से युद्ध की शुरुआत की थी, लेकिन यह युद्ध मध्य पूर्व में ईरान के प्रभाव को बढ़ा रहा है। इस युद्ध ने ईरान की उस क्षमता का प्रदर्शन किया है जिसके दम पर उसने पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट खड़ा कर दिया है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित मध्य पूर्व के अमेरिकी सहयोगी देश हुए हैं, जिन्हें न सिर्फ ईरानी हमलों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि तेल गैस का निर्यात ठप होने से आर्थिक संकट भी पैदा हो चुका है। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा कि थोड़ा और समय मिलने पर हम आसानी से होर्मुज जलडमरू मध्य को खोल सकते हैं, तेल पर कब्जा कर सकते हैं और भारी मुनाफा कमा सकते हैं। इस बीच एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने के लिए सेना का इस्तेमाल करना अमेरिका के लिए काफी महंगा साबित हो सकता है। इससे अमेरिका के एक लंबे जमीनी युद्ध में फंसने का खतरा है। जानकारों का यह भी कहना है कि ईरान को सामूहिक विनाश के हथियार विकसित करने से रोकने की कोशिश में अमेरिका ने अनजाने में ईरान के हाथ में सामूहिक व्यवधान का हथियार थमा दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान यह अच्छी तरह से समझता है कि होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपनी मजबूत पकड़ के जरिए दुनिया के ऊर्जा बाजारों को प्रभावित करने की उसकी क्षमता किसी परमाणु हथियार से भी कहीं अधिक शक्तिशाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जंग के बीच ईरान का बड़ा दावा सामने आया है। अमेरिका का C-130 एयरक्राफ्ट गिरा दिया गया है। लापता पायलट को रेस्क्यू करने आया था।
ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जंग के बीच ईरान का ये दावा सामने आ रहा है, अमेरिका का C-130 एयरक्राफ्ट गिराया है। ये कहा जा रहा है दावा है, हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल ये बड़ा दावा जो है वो किया जा रहा है। लापता पायलट को आपको बता दो रेस्क्यू करने के लिए आया था। जंग के बीच ये दावा जो ईरान की तरफ से वो लगातार किया जा रहा है। और देखिए, पहला मौका वैसे है नहीं जो इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि रविवार को दावा किया है कि अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल C-130 कैटेगरी का एक विमान मार गिराया है। और कहा जा रहा है कि IRGC ने कहा है कि ये विमान इस्फहान के दक्षिणी इलाके में लापता अमेरिकी एयरमैन की तलाश में लगा हुआ था। ये दावा ऐसे समय में आया है जब कुछ देर पहले ट्रंप ने घोषणा की है कि लापता एयरमैन को स्पेशल ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बचा लिया गया है। आपको बता दें, ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया है कि अधिकारी एक कर्नल थे जो F-15E लड़ाकू विमान गिराने जाने के बाद से लापता हो गए थे। उन्होंने कहा कि हमने उसे बचा लिया है। पिछले कुछ घंटों में अमेरिकी सेना ने अपने इतिहास के सबसे साहसी और रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक को अंजाम दिया है। ये तमाम बातें ट्रंप की तरफ से कही गई, लेकिन आपको बता दें कि अब ईरान जो है वो ये दावा कर रहा है कि C-130 जो है उसमें जो एयरमैन था, जो एयरक्राफ्ट है C-130 उसको गिरा दिया गया है। तो कुल मिलाकर बड़े दावे जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। और आपको बता दें, इससे एक दिन पहले उसी मिशन में एक और अमेरिकी पायलट को बचाया गया था। दूसरे ऑपरेशन को गोपनीय रखा गया ताकि दूसरे एयरमैन की लोकेशन खतरे में ना पड़े। वही इस बीच आपको बता दें कि हम आपको ये भी बता रहे हैं कि ईरान ने ट्रंप के 48 घंटे में होर्मुज खोलने के अल्टीमेटम को ठुकरा दिया है। ईरानी सेना ने कहा है कि अमेरिका बेबस और घबरा कर धमकियां दे रहा है। तो कुल मिलाकर जो पूरी परिस्थिति है वो देखिए किस तरह से नजर आ रही है। और जंग के बीच ईरान का ये बड़ा दावा जो है वो सामने आ रहा है। तो दावा ये है कि अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल 130 कैटेगरी का एक विमान मार गिराया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कहा कि यह विमान इस्फहान के दक्षिणी इलाके में लापता अमेरिकी एयरमैन की तलाश में लगा हुआ था। देखिए, ईरान के पास परमाणु बम से भी घातक हथियार है और इस हथियार के सामने लगता है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी लाचार हो गए हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने भी इसको लेकर चेतावनी दी है। यह हथियार कौन सा है और क्यों अहम है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। ईरान के पास अमेरिका से बड़ा हथियार, क्या ट्रंप इस हथियार से हुए लाचार? अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि ईरान जल्द ही होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने की इच्छा नहीं रखता है। एजेंसी के अनुसार दुनिया की इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर पकड़ ही उसे अमेरिका के मुकाबले एकमात्र असली बढ़त प्रदान करती है। इससे संकेत मिलता है कि ईरान तेल और गैस की कीमतें ऊंची बनाए रखने के लिए इस जलडमरूमध्य से एनर्जी ट्रांसपोर्ट को बाधित करना जारी रख सकता है। इसका मकसद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव भी बनाना है ताकि वे लगभग 5 सप्ताह से चल रहे इस युद्ध का जल्द से जल्द कोई समाधान निकाल सकें। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की यह चेतावनी साधारण नहीं है, क्योंकि इसका असर भी दिख रहा है। पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट गहरा चुका है। ट्रंप मजबूरी में अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रहे हैं, लेकिन बड़ा हमला नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल होर्मुज जलडमरूमध्य को दुनिया की आर्थिक नस कहा जाता है। सामरिक विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान के लिए यह जलमार्ग किसी परमाणु बम से भी अधिक घातक और प्रभावी हथियार है। परमाणु बम एक ऐसा हथियार है जिसका उपयोग शायद कभी नहीं हो, लेकिन होर्मुज का रास्ता एक ऐसा सक्रिय हथियार है जिसका डर दिखाकर ईरान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकता है, और वह लाता भी दिख रहा है। दरअसल यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है। होर्मुज जलडमरूमध्य ओमान और ईरान के बीच स्थित एक संकरा समुद्री रास्ता है। दुनिया के समुद्री व्यापार का लगभग 25 से 30% कच्चा तेल यहीं से गुजरता है। इतना ही नहीं, दुनिया की 20% लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG विशेष रूप से
कतर से आने वाली गैस इसी रास्ते से होकर जाती है। चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े एशियाई देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह इसी रास्ते पर निर्भर हैं। परमाणु बम बनाम होर्मुज के अंतर को समझिए। परमाणु बम का इस्तेमाल महाविनाश को न्योता देना है, जिससे ईरान खुद भी नहीं बचेगा, लेकिन होर्मुज का रास्ता ईरान को ग्रे जोन वॉरफेयर की शक्ति देता है। दरअसल परमाणु बम चलाने पर ईरान दुनिया के निशाने पर आ जाएगा, लेकिन होर्मुज में केवल तनाव पैदा करके ईरान प्रतिबंधों में ढील और कूटनीतिक लाभ हासिल कर लेता है। इसको लेकर ईरान की बिच्छू रणनीति काफी असरदार है, क्योंकि ईरान जानता है कि वह अमेरिकी नौसेना का खुले समुद्र में मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने असमान युद्ध की तैयारी की है। ईरान के पास हजारों आधुनिक समुद्री सुरंगें हैं। इन्हें बिछाना आसान है और साफ करना बेहद कठिन और जोखिम भरा। ईरान ने तटों पर एंटी शिप मिसाइलें और छोटी तेज रफ्तार वाली नावें तैनात की हैं, जो झुंड में हमला कर बड़े युद्धपोतों को पंगु बना सकती हैं। ईरान को भूगोल का लाभ भी मिलता है। होर्मुज का उत्तरी हिस्सा पूरी तरह ईरान के नियंत्रण में है। यहाँ के ऊंचे पहाड़ ईरान को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, जहाँ से वह आसानी से निगरानी और हमला कर सकता है। दुनिया को ऊर्जा संकट में डालने का स्विच ईरान के हाथ में है। परमाणु बम ईरान की रक्षा के लिए है। होर्मुज का रास्ता ईरान के आक्रमण का साधन है। इसे बंद करना वैश्विक अर्थव्यवस्था के स्विच को बंद करने जैसा है। यही कारण है कि दुनिया की महाशक्तियां ईरान से सीधे युद्ध करने से बचती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि होर्मुज बंद होने से पूरी दुनिया की लाइट गुल हो जाएगी। ईरान के लिए यह जलमार्ग उसकी संप्रभुता का कवच भी है और उसकी सबसे बड़ी सौदेबाजी की चिप भी है। यानी यही समझिए कि होर्मुज का रास्ता ईरान का ऐसा हथियार है जो परमाणु बम से भी भारी पड़ रहा है, और ट्रंप के पास इसका कोई